यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के साथ शांतिपूर्ण बातचीत की एक बार फिर से पेशकश की है, बात दोहराई है, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। अब ऐसे में प्रश्न यह है कि क्या दुनिया ऐसे ही तमाशबीन बनी रहेगी? क्या अमेरिका समेत नाटो के देश सिर्फ अपने हथियार भेजकर खानापूर्ति करते रहेंगे? क्या युद्ध को ब्रिटेन और यूरोपीय देशों ने हथियार बेचने का धंधा बना रखा है? आखिर यूक्रेन को नो फ्लाई जोन में बदलने को लेकर अमेरिका क्यों तैयार नहीं? किस बात का नाटो को डर सता रहा है? चौबीस दिनों की जंग में यूक्रेन का तिनका तिनका बिखर गया। इमारतें खंडहर हो गईं। शहर वीरान हो गए। तबाही का मंजर आसमान से जमीन तक दिखाई दे रहा है। रूस के हमले में यूक्रेन का भौगोलिक नक्शा ही नहीं बदला, बल्कि एक देश के वजूद पर ही खतरा मंडराने लगा। कीव, खार्किव, मारियुपोल, ओडेसा, खेरसन, मेलिटोपोल, लवीव, सुमी, बाचू। आप यूक्रेन के शहरों और प्रांतों के बस नाम गिनते जाइए। तबाही हर जगह एक जैसी है, हालात एक जैसे, मंजर एक ही जैसा है। यूक्रेन के पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक रूस ने बम बरसाए हैं, मिसाइलें दागी, टैंक से गोले दागे, यानी यूक्रेन को मटिया मेट करने के लिए उसने कुछ नहीं छोड़ा। इस बीच ब्रिटेन ने एक बार फिर यूक्रेन पर वैक्यूम बम गिराने का दावा किया है। रूस ने यूक्रेन में थर्मोबैरिक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसे वैक्यूम बम भी कहा जाता है। रूस में क्लस्टर बम और वैक्यूम बम पहले भी देखे गए, लेकिन रूसी अधिकारियों ने निश्चित रूप से इसका उपयोग करने से इनकार किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये वैक्यूम बम कितना विनाशकारी है, जिसका दावा करके ब्रिटेन लगातार खतरे का अलार्म बजा रहा है। ये बम सबसे खतरनाक गैर परमाणु हथियार है। हवा की ऑक्सीजन से धमाका होता है, धमाके से भारी ऊर्जा और ताप निकलती है। इतनी ऊर्जा कि शरीर भाप बन जाता है। 20 से 30 मीटर के दायरे में यह बम तबाही मचाता है। वहीं रूस के भी अपने दावे हैं। रूस का दावा है कि यूक्रेनी फौज ने दोनेत्स्क और लुहांस्क के रिहायशी इलाकों में जुल्मों की इंतहा पार कर दी है। मैं कल किसी से मिला हूं, मुझे दोनेत्स्क की फोटोज और वीडियोस आए हैं। जैसे वीडियोस यहाँ के सोशल मीडिया में एमिनेट हो रहे हैं, वो उनकी माता पिता ने भेजे थे, जिनको मैं जानता हूं। दोनेत्स्क में यूक्रेनियन आर्मी ने सिविल एरिया में काफी बड़ा हमला किया है। 20-22 सिविलियंस मरे हैं, ऐसा रूसी मीडिया का कहना है। और वहां बहुत बड़ी तादाद में सिविलियंस हताहत हुए हैं यूक्रेनियन फौज के हमले से। दोनेत्स्क में, उस इलाके में जिसको रूस ने एक इंडिपेंडेंट मुल्क अभी घोषित कर दिया है और रूस ने रिकॉग्नाइज किया है, वहां यूक्रेन फौज के हमले से 20-22 सिविलियंस मरे हैं। रूस से जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अलग थलग पड़ गए। रूस की बमबारी से बचने के लिए वो लगातार यूरोपियन यूनियन और नाटो से नो फ्लाई जोन बनाने की गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यूक्रेन में हो रहे खून खराबे में अमेरिका शामिल नहीं होगा और न ही यूक्रेन के आसमान को नो फ्लाई जोन घोषित करेगा। ऐसा करने से रूस और अमेरिका के बीच संघर्ष छिड़ सकता है और ऐसा कोई नहीं चाहता। ऐसे में बेचारा यूक्रेन क्या करे? रूसी हमले से बचने के लिए यूक्रेन खुद ही अपने रास्ते मजबूत करने की कोशिश में जुटा है। कल शाम को 10 से 15 मिनट के बीच में 8 से 10 आर्टिलरी शेल्स गिरे थे कीव के आउटस्कर्ट्स में, जहां कुछ रिहायशी इलाके में नुकसान हुआ है। इसके अलावा कोई बड़ा मिसाइल या एयर हमला कीव शहर में नहीं हुआ है। लेकिन पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में लगातार लड़ाई जारी है। काउंटर अटैक्स और अटैक्स जारी हैं। रूसी फौज के हमले और उसके बरखिलाफ यूक्रेनी फौज के हमले जारी हैं। मरियापोल में दोनों फौजों ने बम्बार्डमेंट की है अपने विरोधी के कब्जे वाले इलाके में, और दोनों तरफ से खबर आई है कि सिविलियन इलाकों को नुकसान हुआ है और काफी सिविलियन हताहत हुए हैं। रूस से जंग के बीच यूक्रेन आज ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां से लौटकर भी उसकी हार है और आगे बढ़कर भी। अब तक ना तो नाटो की सेना रूस के खिलाफ लड़ने आई है और ना ही यूरोपियन यूनियन। इतना जरूर हुआ है कि यूक्रेन के बहाने दुनिया के ताकतवर मुल्कों ने रूस से अपनी दुश्मनी जरूर निकाली,
लेकिन फिलहाल तो पुतिन का इरादा देखकर नहीं लगता कि वो पीछे हटने वाले हैं। यानी जंग कितनी भयानक होने वाली है और किस मोड़ पर जाकर खत्म होगी, ये कोई नहीं कह सकता। कीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।